सारे पर काम करती है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी की उन पिछड़े दलित के जो बच्चे यहाँ अपने फरियाद लेके आते थे कि हमारा हिस्सा 27% और 22.5% लूटा गया है, आप हमको न्याय दीजिए, हमारा हिस्सा दीजिए, तो उसको लाठी यहाँ बरसाए है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज सहित वो देगा इनको शामली में, वो देगा आपके बुंदेलखंड झांसी में देगा, बांदा देगा, हमीरपुर देगा, महोबा देगा, इनको वहीं शुरू कर देगा। ये चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, आप अभी हिस्से की बात कर रहे थे, मैं आपके हिस्से की बात कर ले रही हूँ। कुछ बात हुई है टिकटों को लेके हिस्से की आपकी समाजवादी पार्टी के साथ? 403 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं मिलकर के। सीट का हम लोगों का कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर जातिवार जनगणना कराना हमारा मकसद है। गरीबों का इलाज फ्री में कराना मकसद है। 300 यूनिट कुछ तो तय किया होगा ना आपने कि हमारे प्रत्याशी यहाँ मजबूत है, संगठन हमारा यहाँ मजबूत है, हमारा प्रत्याशी जो हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ेगा, कुछ तो आपस में समझौता। भारतीय जनता पार्टी ने हमको 8 सीट दिया था, 4 जीत के आए ना, और 4 जीत के आए पूरे देश में। आज ओम प्रकाश राजभर को लोग जान गए आप लोगों की बदौलत में। तो सीट का मायने हमारे लिए नहीं है, हम तो नहीं लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एमएलसी तो बनी जाएंगे। क्या वाकई मन बना रहे चुनाव लड़े ना लड़े? देखिए वो तो हम लोग बैठेंगे तय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीट का हमारे कोई इतनी बार तो बैठे हैं, कुछ तो मंथन हुआ होगा कि भाई मंत्री बनने को लेके, विधायक को लेके, सीटों को लेकर कुछ तो बात हुई होगी। नहीं, हम जब भी बैठे हैं तो जिन जिन इलाकों में हम लोग नहीं जा पाए थे, उन इलाकों में कैसे हम अति पिछड़े दलित के बीच में कैसे लोगों को भेजा जाए, रणनीति बना करके वहां तक भेजने का काम किए। हम जब भी बैठे हैं तब हम अपने संगठन की चर्चा किए, हम कहा किस बूथ पर हम कमजोर थे, उस बूथ पर किसको भेज दिया जाए। हम पूरे उत्तर प्रदेश के 403 सीटों का निगाह लगाए हुए थे। हम वाच करते थे, अखिलेश जी वाच करते थे, हमारे बाबूराम पाल जी, प्रेमचंद प्रजापति जी, कृष्णा पटेल जी, संजय चौहान, अनिल चौहान, चाहे आपके जितने हमारे साथी हैं सभी लोग, हम लोग पूरा हम जानते थे कि आचार संहिता जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में लगनी है, ये तो हम लोग जानते थे क्योंकि पिछले चुनाव को देखा है। कुछ तो बताएंगे कि कितनी सीटों पे प्रत्याशी होंगे आपकी पूर्वांचल में, बलिया में, मऊ में, गाजीपुर, आजमगढ़, ये वो जिले हैं जहाँ पे आपके सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। उन जिलों को लेके कोई बात बन पाई है आपकी सीटों को लेके? कहाँ प्रत्याशी आपके खुद के होंगे सिमल पर? देखिए, हम जहाँ लड़ना चाहेंगे वहाँ अखिलेश जी मना नहीं करेंगे। और कितने पर लड़ना चाहेंगे? नहीं, हमको बहुत नहीं लड़ना है, बस उतना लड़ना है कि लखनऊ में दिखते रहे बस। अच्छा, क्या डिप्टी सीएम पद या मंत्री पद को भी लेके कोई बात है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, छोटे दलों के नेता, जो भी कह रहे हैं कि क्यों नहीं डिप्टी सीएम का पद, क्यों नहीं मंत्री पद। जैसे संजय निषाद इसके पहले कह चुके हैं बीजेपी के साथ बातचीत के जरिए कि भाई डिप्टी सीएम का पद क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो क्या आपने भी ऐसी कोई इच्छा पाली है कि भाई गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, जब सरकार बनेगी तो शायद डिप्टी सीएम का पद मिला? देखिए, आपने जिस व्यक्ति का नाम लिया, पूरे समाज को धोखा दे करके रमाबाई में बुलाया कि अमित शाह जी आ रहे हैं और आज आपके आरक्षण की घोषणा होगी, और समाज ने बड़ी मजबूती से रमाबाई में आए सब लोग। और अमित शाह ने जुमला सुना दिया, लोरी सुना दिया कि चंदा मामा यारे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा, जुमला सुना करके और मोदी जी अमित शाह के सामने ही लोगों ने नारा दिया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, हजारों कुर्सियां तोड़ दी गई। वो गुस्सा करके चले गए हैं कि बीजेपी के लोग जाए वहां वोट मांगने। वो खोज रहा है इन लोगों को कि आरक्षण के नाम पर तो हमको गुमराह करते हो, वोट लेने की बात करते हो। तो हम लोग देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी पहले व्यक्ति हैं देश में जिन्होंने पिछड़े दलित वंचित के अधिकार के लिए जब कांग्रेस के सामने बात रखी तो कांग्रेस ने नहीं मानी, तो पहले व्यक्ति हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं। 1932 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया, और आज स्थिति ये हो गई है कि उसके रिजर्वेशन को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है, स्वीट पॉइजन प्राइवेट में ले जा करके। उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके हम कांसी राम जी के चेला हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके जब हमने अपनी बात को, चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो, शुल्क प्रतिपूर्ति का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का सवाल हो, चाहे जो भी गरीबों के इलाज का सवाल हो, चाहे जातिवार जनगणना का सवाल, जो हमने रखा, इन लोगों ने एकदम जैसे कि उनको सुनाइया नहीं दे रहा था, इनके कान बहरे हो गए थे। तो हमने कहा कि अब हमको बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, तो हमने इस्तीफा दे दिया। अगर मुझे पद की लालच होती, मैं तो सदन में भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम विधानसभा के अंदर, उन्होंने कहा था कि सदन में ताकत तो आपकी तब होगी ना जब आप उसको लेकर बात करेंगे कितने विधायक